अब आप लोग ये देख के बताइए कि बाबा जी आखिरकार लड़की को कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं। हमको समझ में नहीं आया तो सोचा थोड़ा आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अनभक्तों तुम कुछ मत बोलो। के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब उससे। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट नहीं। परियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। यही होता है जब आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ के ना कूल दिखने की कोशिश करते हो कि बहुत पढ़े लिखे हो और एनालिस्ट हो बहुत बड़े वाले। 2021 कोविड के जस्ट बाद ही 35 लाख लोग पहुंच गए। 2022 में 43 लाख 44 लाख 4.4 मिलियन और इस साल 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट कर लिया। तो इसका तो आश्चर्य इंटू 5 हो गया। जवाब मांगो इससे। आपको याद है ध्रुव राठी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को डिक्टेटर बोल बोल के कई वीडियोस बनाए और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाया। और भैया बोलते थे कि इसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। मैं फिर से कहूंगा जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन भैया मोदी जी इसके ऊपर फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन भैया ये क्या, जैसे ध्रुव राठी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर आवाज उठाया है कि तेलंगाना की सरकार 400 एकड़ जमीन जो जानवरों के लिए था उसको काट कर IT इंडस्ट्री को बेच रही है। बस ध्रुव राठी ने सिर्फ इतना सही बोला था और कांग्रेस की सरकार सीधा केस कर देती है। पहले ये देखो। Telangana government has now approached the state high court and has sought permission to file a case. Social media influencer Dhruv Rathi। अब ध्रुव राठी को समझ में आया होगा कि आखिरकार डिक्टेटर किसे कहते हैं। के अंदर बच्चों के साथ तुम्हारे मौलवी मुंह काला करते हैं। तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब उससे। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट नहीं। परियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं। ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। ये लालू यादव जी को समाज में जो राज मिला था उसमें एक सबसे बड़ी खराबी क्या थी ना कि एक जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो गैप था वो डरावनी स्थिति में चला गया था। कि अगर कोई ऊंची जात का आदमी है, अगर गुंडाई कर रहा है तो बाहुबली है। गुंडा तब है वो जो छोटी जाति का है। अभी भी ये बिहार में है कि आप गुंडा तभी है जब आप थोड़ा सा बैकवर्ड हैं। अदरवाइज में आप बाहुबली कहलाएंगे, फायर ब्रांड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, वो कहलाएंगे, माफिया का खूब से खूब माफिया कहलाएंगे, गुंडा अपराधी नहीं कहलाएंगे।